आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और ख़ूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है वरम तिहाल। इसका तिब्बी नाम है अज़ीमुल तिहाल और जो इस मर्ज़ का मशहूर नाम है वो है तिल्ली बढ़ जाना। तो तिहाल जो है वो तिल्ली को कहते हैं, जो कि मैदा का खादिम है, यानी कि मैदा के नीचे ये काम करता है, मैदा के लिए काम करता है। ये एक छोटा सा उज़ू है जो बाएं जानिब पसलियों के नीचे होता है और ये उज़ू सौदा का मकाम होता है। यानी कि ये जो है सौदा का मकाम होता है, जो हमारे अंदर एक तेज़ाब होता है, एक एसिड होता है जिसे तिब्बी ज़ुबान में सौदा कहा जाता है। तो ये जो है उसे अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है और ये जिगर से सौदा को जज़ब करके मैदा पर टपकाता है। यानी कि ये लीवर से सौदा को अपने अंदर खींच कर जज़ब करके और उसके बाद में मैदा के ऊपर 2-4 बूंदे जो हैं ये टपका देता है। जिससे क्या होता है कि जिससे हमें भूख महसूस होती है और भूख लगती है। एक हकीम जालिनूस गुजरे हैं, बहुत बड़े वो हकीम थे। उनका कहना है कि तिहाल जितना छोटा होगा उतना ही बदन फरबा और मजबूत होता है और तिहाल जितना बड़ा होगा उतना ही जिस्म कमज़ोर और लागर होगा। उनका कहने का मतलब यह है कि तिल्ली जो है हमारी जितनी छोटी होगी उतनी ही सेहत हमारी अच्छी होगी और जो है जिस्म मोटा ताज़ा होगा, और तिल्ली जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही जो है हमारा जिस्म कमज़ोर और सेहत हमारी अच्छी नहीं होगी। तो तिल्ली का जो है ना छोटा होना ही बेहतर है, उसका बढ़ जाना जो है वो बीमारियां पैदा करता है। गोया कि इस तिल्ली का बढ़ जाना सेहत के घट जाने का बाइस बनता है। जिस शख्स को यह मर्ज होता है गोया वो दुनिया की हर लज्जत से महरूम हो जाता है। ना वो अच्छी तरह खा पी सकता है और ना सही से चल फिर सकता है। इस मर्ज के जो असबाब हैं वो ये हैं कि अक्सर मौसमी बुखार में मुब्तला होने के बाद या बुखार में ज़्यादा ठंडा पानी पीने की वजह से यह मर्ज़ पैदा होता है, और बाज़ औक़ात जिस्म में किसी खलत के बढ़ जाने की वजह से भी यह मर्ज़ हो जाता है। खलत का मतलब जैसे हमारे जिस्म के अंदर जो सौदा सफ़रा बलगम है, तो या ये सौदा के बढ़ जाने से हो जाएगा या फिर सफ़रा के बढ़ जाने से भी तिल्ली जो है बढ़ जाती है, वरम हो जाता है उसमें। और जो इस मर्ज़ की अलामात हैं, यानी कि जो इस मर्ज़ के लक्षण हैं वो ये हैं कि बाएं जानिब पसलियों के नीचे टटोलने से एक टुकड़ा सा मालूम होता है, और बाज़ लोगों की तिल्ली बढ़ते बढ़ते तमाम पेट को रोक लेती है, यानी कि तमाम पेट को जो है वो घेर लेती है। हाजमा जो है वो ख़राब हो जाता है। जिल्द की रंगत फीकी या फिर जर्द पड़ जाती है, यानी कि हमारे जिस्म की जो रंगत है या तो वो फीकी पड़ जाएगी और या जो है वो पीली पड़ जाती है, और ज़रा चलने से दम फूल जाता है, और तिल्ली की जगह हाथ मारने से ठोस आवाज़ निकलती है, और तंदुरुस्त आदमियों के टटोलने से कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन जो है अगर किसी की तिल्ली बढ़ गई हो, तिल्ली बढ़ जाती है, तो तिल्ली के जो मकाम है वहाँ पर आप थोड़ा उसके हाथ मारिए तो एक आवाज़ जो है वो भद भद की एक आवाज़ पैदा होगी, ठोस आवाज़ निकलेगी, और जो सही तंदुरुस्त आदमी हैं उनके जो है ये आवाज़ नहीं होगी, और ना ही उनके जो है हाथ से टटोलने से कोई टुकड़ा महसूस होगा। लेकिन जिनकी तिल्ली बढ़ गई होगी तो आप बाएं जानी पसलियों के नीचे हाथ से जब उसको आप टटोलेंगे, छुएंगे, तो आपको जो है महसूस होगा कुछ टाइट सा, तो बस वही तिल्ली होती है। तो आइए अब हम चलते हैं इस बीमारी के इलाज की तरफ। यूँ तो इस मर्ज के लिए बेशुमार नुस्खाजात हैं, लेकिन ये नुस्खा जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये नुस्खा बहुत ही बनाने में आसान है और फ़ायदे में बहुत ही ये मुफीद नुस्खा है।
तो नुस्खा क्या है, आप जो है नुस्खा नोट फरमा लें। तो नुस्खा ये है कि आपने लेना है सुर्ख राई। सुर्ख राई 150 ग्राम और सुहागा बेरियां 50 ग्राम। अच्छा, सुहागे को बेरियां कैसे करना है, उसका तरीका ये है कि आपने जो है सुहागा लेना है तकरीबन 150 ग्राम और उसको जो है तोड़ लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लो उसके, कुचल लो मतलब उसको, और उसके बाद में उसको तवे पर डाल के पूरा बिछा दो और चूल्हे पे चढ़ा दो और नीचे जो है हल्की उसके आग जलाएं। तो उसका जो है पानी सारा जल के सुहागा जो है बिल्कुल फूल जाएगा, ऊपर लावे की तरह वो फूल जाता है जब उसका पानी खुश्क हो जाता है। तो पानी उसका खुश्क जब हो जाए, जब वो पूरी तरीके से फूल जाए, तो बस उसको जो है अब आप उतार लें। बस यही है सुहागा बेरियां। जब इसको आप उतार लेंगे तो 150 ग्राम का ये तकरीबन 50 ही ग्राम बचेगा। तो इस नुस्खे में जो है इस तरीके से बेरियां करके सुहागा 50 ग्राम डालना है आपको। 50 ग्राम सुहागा बेरियां और 150 ग्राम राई, दोनों का जो है आपने सफ़ूब बना लेना है, यानी कि पाउडर बना लेना है। बस आपका नुस्खा तैयार हो गया, अक्सीर तिहाल। अब इसको खिलाना कैसे है, इसके खिलाने का जो तरीका है वो ये है कि आपने अजवाइन के पानी से इसको खिलाना है। अच्छा, अजवाइन का पानी वो कैसे तैयार करना है आपको, आपने क्या करना है कि अगर गर्मियों के दिन हो तो सिर्फ रात में ही आपने जो है ये एक बार काम करना है, और अगर सर्दियों के दिन हो तो फिर 2 बार। तरीका क्या है उसका, आपने अगर गर्मियों के दिन है तो आपने 3 चम्मच जो है अजवाइन ले लेना है और 1.5 गिलास पानी के अंदर उसको रात को भिगो दें और एक कपड़े से ढककर उसको ओस में रख दें। बस इसी पानी से जो है सुबह में ये दवाई आधा चम्मच जो आपने सफ़ूब बना के रखा है, ये सफ़ूब आधा चम्मच इसी आधे गिलास पानी के साथ में आपने जो है सुबह निहार मुँह खिला देना है। और शाम को जो पानी आधा बचेगा उससे जो है शाम को आधा चम्मच ये दवाई सफ़ूब खिला देना है। बस इस तरीके से दवाई ये खिलानी है। और अगर सर्दियों के दिन है तो सिर्फ जो है 1 चम्मच अजवाइन को जो है रात में आप भिगो के रख दें 1 गिलास पानी में, और उसको जो है सुबह ये दवाई उसी पानी से खिला दें। और सुबह में फिर रख दें, मतलब 1 चम्मच अजवाइन जो है फिर उसी तरीके से भिगो दें रात के तरीके से 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच अजवाइन फिर डाल दें सुबह में, और वो शाम को जो है उसी पानी से ये सफ़ूब खिला दें। बस चंद रोज़ के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह चंद रोज़ के अंदर ये तिल्ली की आपकी सूजन बिल्कुल पूरे तरीके से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। बहुत ही अक्सीर और बहुत ही मुफीद ये नुस्खा है ये दवा। और उसके अलावा मैदा को भी आपके ताकत देती है और तिल्ली के वर्म के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये दवा बहुत अक्सीर है, ये दवा आप खिलाइए और फ़ायदा उठाइए। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, अंजीर जो है इस बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अंजीर भी जो है 2 सुबह 2 शाम अंजीर खिलाइए, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मर्ज़ ज़्यादा हो, जल्दी कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा हो, तो उसके साथ में आप यूनानी दवा एक तैयार शुदा आती है जिसका नाम है तिहाली, वो भी आप ले सकते हैं 2-2 चम्मच सुबह शाम। मतलब ज़रूरी नहीं है, ले सकते हैं, ये नुस्खा ही काफ़ी है, बेहतरीन नुस्खा है ये। बस मैंने आपको इसलिए बता दिया, कभी ज़रूरत ऐसी महसूस हो सकती है किसी को तो वो साथ में इसके चला सकते हैं। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अपने ज़ाती तजुर्बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरे बताए हुए नुस्खों से आपको फ़ायदा उठाने की तौफीक दे और मुझे मेरी मेहनत का दोनों जहां में समरा अता फरमाए।